सुमित्रा देवी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू रमीला और छोटी बहू का नाम कोमल था। बड़ी बहू की 5 रोटी खाने की आदत से पूरा घर परेशान रहता था। रमीला की देवरानी खोमल, जिसे घर का सारा काम करना पड़ता था और वह ही हमेशा घर का खाना बनाती थी। एक दिन रमीला ने अपनी देवरानी कोमल से कहा, अरे देवरानी जी, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाओगी क्या? हाँ जेठानी जी, बस अभी लेकर आई। थोड़ी देर में कोमल एक ग्लास में पानी लेकर आ गई, जिसे देखकर रमीला गुस्सा हो गई। उसने ममता से कहा, कोमल, अब मैं क्या खाली पेट पानी पीऊंगी? पानी के साथ कुछ खाने को तो होना चाहिए ना। मैं अभी आपके लिए बिस्कुट और नमकीन लेकर आती हूँ। जब तुझे सब कुछ पता है तो अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? देवरानी जी, तुझे पता है, जब भी मेरा कुछ भी खाने का मन होता है तो मैं सिर्फ 5 रोटियां ही खाती हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जाओ और जल्दी से मेरे लिए 5 रोटियां बनाकर लाओ, तभी मैं पानी पीऊंगी, वरना प्यासी ही मर जाऊंगी। ठीक है जेठानी जी, मैं अभी लाती हूँ, मरने की बातें मत करो। कोमल उसी वक्त किचन में गई और अपनी जेठानी के लिए 5 रोटियां बनाकर ले आई। पहले उसने चटनी के साथ 5 रोटियां खाईं, उसके बाद उसने पानी पिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सुबह सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वहां पर रमीला का पति सोहन, उसकी सास और ममता का पति राहुल भी मौजूद था। ये लीजिए, आज मैंने आप सभी के लिए छोले भटूरे बनाए हैं। उसके बाद मीठे में खीर भी बनाई है। खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह बहू, छोले भटूरे तो मुझे बहुत पसंद है। आज नाश्ता करके मजा आ जाएगा। कोमल, अब जल्दी से नाश्ता दे दो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे राहुल, दे रही है, इतनी जल्दी मत करो। भैया, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि छोले भटूरे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ऐसा बोलना। बस अभी देती हूँ राहुल। कोमल ने सभी के लिए नाश्ता परोस दिया, लेकिन उसकी जेठानी ने अपनी प्लेट खिसका दी। ये क्या, बहू प्लेट क्यों खिसका दी? नाश्ता नहीं करेगी क्या? सासू माँ, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। क्यों भाभी, मैंने कितने मन से आप सभी के लिए छोले भटूरे बनाए हैं। खाकर तो देखिए, मजा ना आए तो पैसे वापस कर देना। तुझे अच्छी तरह पता है ना कि मैं सिर्फ रोटियां ही खाती हूं, वो भी 5। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। फिर तूने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? तो तुम्हारी वजह से क्या हम लोग भी सिर्फ रोटियों ही खाए? रामीला बहू ममता ने कितने प्यार से छोले भटूरे बनाए हैं। एक बार खाकर तो देख, तुझे बहुत पसंद आएंगे। मैं चाहती ही नहीं हूं कि मुझे रोटी के अलावा कुछ भी पसंद आए। इसी वजह से तो मैं रोटी के अलावा कुछ नहीं खाती। ये क्या बचपना है? रागिनी घोड़ी जैसी हो गई हो, अभी तक बच्चों जैसा नाटक करती हो, खुद तो कोई काम करती नहीं। कोमल इतनी प्यार से नाश्ता बनाकर लाई है, चुपचाप खा लो वरना भूखी रहो। माँ, आप खाना खाओ, इसे छोड़ो, ये इसी लायक है। अरे नहीं नहीं जेठ जी, मैंने छोले भटूरे इसीलिए बनाए थे ताकि भाभी की रोटी के अलावा भी कुछ खाने की आदत पड़ जाए। पर इन्हें तो रोटी के अलावा कुछ खाना ही नहीं है। आप लोग नाश्ता कीजिए, तब तक मैं जेठानी जी के लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। देखा रमीला, कितना ख्याल रखती है कोमल सबकी पसंद का। आप लोग ना मुझ पर ही गुस्सा क्या करते रहते हो दिन भर। कोमल उसी वक्त किचन में गई और रमीला के लिए 5 रोटियां बनाकर लाई। रमीला 5 रोटियां खा गई, तब जाकर उसका पेट भरा। इसके बाद सोहन और राहुल काम पर चले गए। ऐसे ही रमीला हर वक्त रोटियां खाने की जिद किया करती थी। कोमल सुबह दोपहर शाम रोटियां बना बनाकर थक जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब पूरा परिवार भी सुबह दोपहर और रात को रोटियां ही खाने लगा। रमीला को बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सभी की रोटियां खाने की आदत बढ़ गई। लेकिन कोमल इतनी सारी रोटियां बनाकर थक जाती थी। एक रोज उसकी सास ने कहा, अरे कोमल, रमेश जी का फोन आया था। उनकी तबीयत बहुत खराब है। कल ही तुम अपने मायके चली जाओ। रमेश जी को तुम्हारी जरूरत है। पर उन्होंने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तू कल मायके जा, रमेश जी तुझे सब समझा देंगे। राहुल, जा बहू को मायके छुड़ाना। ठीक है माँ जी, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। कोमल बैग पैक करने चली गई, लेकिन रमीला परेशान हो गई। कोमल तो अपने मायके जा रही है, पता नहीं कितने दिनों बाद आएगी। अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगले दिन कोमल अपने मायके चली गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी रमीला पर आ गई। अब घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था।
रात में रमीला सभी के लिए खाना बना रही थी। सिर्फ खुद के लिए 5 रोटियां बना लेती हूँ, बाकी लोग तो चावल के साथ खा ही लेंगे। रमीला सभी के लिए खाना बनाकर लाई। सभी खाने की टेबल पर थे। उसने सभी को खाना परोसा। बहू, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना कि पिछले 6 महीने से हम लोगों को 5 रोटियों खाने की आदत हो गई है। तुमने खुद के लिए तो रोटियां बना ली, हमारे लिए सिर्फ चावल बनाए, ये तो गलत बात है। जाओ जल्दी से, हम सबके लिए 5-5 रोटियां बनाकर लाओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। रमीला बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किचन में गई और सभी के लिए रोटियां बनाई। इतनी सारी रोटियां बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। पता नहीं कोमल ये सब कैसे कर लेती है। किसी तरह उसने रोटियां बनाई और सभी खाना खाकर सो गए। जब सुबह नाश्ते की बारी आई तो फिर से सभी रोटियां खाने की जिद करने लगे। बहू, तेरी तरह हम सबको भी रोटियां खाने की ही आदत हो गई है। जाओ, जाकर रोटियां बनाकर लाओ। ऐसे ही दिन बीतते गए और 2 महीने तक रमीला सुबह दोपहर शाम रोटियां बना बनाकर बेहाल हो गई। फिर उसने एक दिन अपनी सास को बुलाकर कहा, सासू माँ, सुबह दोपहर शाम हर वक्त सभी लोग रोटियां खाते हैं और रोटियां बना बनाकर मैं थक जाती हूँ। अच्छा, और तू जब सुबह चाय के टाइम पर या तक कि पानी पीते वक्त भी बहुत से 5-5 रोटियां बनवाई करती थी, तब छोटी बहू का भी तो यही हाल होता होगा जो आज तेरा हो रहा है। हाँ सासू माँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि कोमल को कैसा लगता होगा जब मैं उससे हर वक्त रोटियां बनाने की जिद किया करती थी। तो आज के बाद तू भी हर वक्त 5 रोटियों खाने वाली आदत छोड़ दे, क्योंकि इससे तुझे भी परेशानी होती है और कोमल कितने अच्छे अच्छे खाने की चीजें बनाती हैं। वो सब खाया कर, सिर्फ रोटियों खाने की क्या जरूरत है। मैं अभी कोमल को कॉल करके उसे बुला लेती हूँ। उसके बाद उसकी सास ने कोमल को फोन करके बुला लिया और सबके सामने इस बात का खुलासा किया कि कोमल के पिता की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि रमीला को सबक सिखाने के लिए उन्होंने यह सब किया था। ओह, इसका मतलब कोमल के पिताजी बिल्कुल ठीक है। हाँ भाभी, मुझे यह सब करने के लिए सासू माँ ने कहा था, इसीलिए मैं महीना तक अपने मायके में रही। कोई बात नहीं ममता, आज के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाए करेंगे। उसे दिन के बाद से रमीला ने रोटी के अलावा भी और सारी चीज खाने की आदत डाल दी और उसके बाद रमीला और कोमल दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। पिता की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि रमीला को सबक सिखाने के लिए उन्होंने यह सब किया था। ओह, इसका मतलब कोमल के पिताजी बिल्कुल ठीक है। हाँ भाभी, मुझे यह सब करने के लिए सासू माँ ने कहा था, इसीलिए मैं महीना तक अपने मायके में रही। कोई बात नहीं ममता, आज